गौतम जी राजस्थान से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सृष्टि का सृजन व विसर्जन का मूल कारण क्या है? अगर अज्ञान। एक शब्द, स्वप्न का सृजन और विसर्जन क्या कारण? आप जानते? प्रश्न तो बहुत उच्च कोटि का कर दिया। आप केवल आपसे हम प्रश्न करते हैं कि जो स्वप्न होता है उसमें क्या होता है? जानते हैं इस विषय को? स्वप्न तो देखा होगा, क्या होता है? असली नहीं होता। असली नहीं होता तो झूठा ही होता ना, तो उसी को तो अज्ञान कहते हैं। तो भगवान शिव बोल रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक शब्द में है पूरा अज्ञान। जे ही जाने, अब थोड़ा तो अध्यात्म का पता हो तो जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। दो पद्धतियां होती समझाने की, होती व्यतिरेक, होती अन्वय। ये हमने व्यतिरेक समझाया। अन्वय एकमात्र भगवान, व्यतिरेक कुछ नहीं। ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वैदिक सिद्धांत। तो मिथ्या को सत्य माने हुए तो अज्ञान ही थे भैया। वो एक परम तत्व ही अपने आप से अपने आप में रच रहा है, अपने आप से अपने आप में पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। अब उसे हम जब प्रगट इतिहास रूप में गाते हैं तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा की भ्रकुट से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, फिर ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य रूपा प्रकट हुए, फिर ये सृष्टि ऐसे पूरा इतिहास लिखा हुआ है। लेकिन पूरी सृष्टि अविद्या जो हमें नानात्व दिखाई दे रहा है, सत्य एकमात्र भगवान, कुछ नहीं। समझ पाओ भाई, तो भजन करोगे तो समझ पाओगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका हल हो गया तो अवधूत हो गए, सिद्ध हो गए। इस प्रश्न का हल हो जाने को तो समझते सिद्ध हो गए, भगवत प्राप्त महात्मा हो गए। नाम जप करो, करते हो नाम जप? नाम जप करो और गीता या भागवत का स्वाध्याय करते रहो। करते थोड़ा? सुना था मैंने यूट्यूब पे। हाँ चलो, सुनने से भी भक्ति हो जाएगी। और अगर आप कृपा करके प्रार्थना मानो तो एक अध्याय या एक श्लोक ही सही रोज स्वयं पढ़ा करो। गीता जी ले लो, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने जो टीका की है, बहुत सरल, बहुत एकदम प्रकार। और महापुरुषों ने किया है। होता है ना कि भाई मिठाई तो पूरी रखे, अपनी पसंद क्या है, तो हमें दूध वाली बर्फी पसंद है। अपने लोगों को बहुत सरल करके स्वामी जी महाराज ने, पूज्य स्वामी, नाम सुना है? अभी सुन लिया। अभी से अच्छा। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। तो अगर आप कभी ऐसी कृपा करना, पढ़ने का मन हो, इतनी मोटी है, एक श्लोक का अगर रोज अर्थ पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे। नाम जप करते रहो और किसी एक शास्त्र का स्वाध्याय करो और सत्संग सुनते रहो तो धीरे धीरे पता चले। आदमी जग जाए तब उसको लगता है स्वप्न झूठा है, स्वप्न में तो नहीं लगेगा ना क्यों झूठा है। क्यों? जब जग जाए तो आप थोड़ा जगिए, जब आप जगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर ये बड़ा दीर्घ स्वप्न है, बड़ा लंबा स्वप्न है। अगर इससे जग गए तो आप भगवान के स्वरूप हो गए। आप भगवान को नहीं प्राप्त हो गए, भगवान के स्वरूप जानत तुम्हें हो जाए। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, इसी से सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कांटे से कांटा निकाला जाता है। असत संसार में फंस गए हैं तो सत्क्रियाएं करें, असत का त्याग करें, फिर सत्क्रिया का कर्ता भाव त्याग, अपने स्वरूप में आ गए। क्रम से चले, नाम जप करो, कभी किसी का अपराध मत करना। माता पिता, बड़े बुजुर्गों को, आपके माता पिता है, पैर छूते हैं आप रोज, बहुत सुंदर बात, तभी आपके अंदर ऐसी बात आई। नाम जप करो और खूब उनकी सेवा करना। कहीं और भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, माता पिता में, उन्हीं में विराजमान है। खूब सेवा करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। बस इसी से धीरे धीरे भगवान कृपा करते हैं। यही ज्ञान प्रकाशित होता है हृदय में। जो बाहर पढ़ा जाता है वो तो जागने के लिए, और जब जग गया तो शुद्ध ज्ञान यहीं से प्रकाशित होने लगता है। तो
उसमें उसे पढ़ना नहीं पड़ता, वो केवल अंदर की बात सुनता रहता है। एक से एक दिव्य वृत्तियां ज्ञान की उदय होने लगती है। खूब नाम जप करो। कोई नशा नहीं करते, बहुत अच्छे हो। मतलब ये समझो कि कलयुग में आप जैसे नवयुवक सतयुग का ही स्वरूप है, जो नशा नहीं करता, माता पिता के पैर छूता है, शास्त्र और भगवत आदेश का पालन करना चाहता है। इसीलिए हमें बहुत सुख मिलता है जब कोई नवयुवक प्रश्न करता है। और हमारी श्री जी के प्रताप से काफी नवयुवक भाई हमें सहयोग भी दे रहे हैं कि हमने ये व्यसन छोड़ दिए, गंदे आचरण छोड़ दिए, भगवत मार्ग में जो सपोर्ट चाहिए वो आचरण करने लगे, जो विरोधी आचरण उनको त्याग दिया। पर बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती तब जब आपने अपनी चादर गंदी ही नहीं की। ये ऐसे कोई बिरले ही होते हैं, तो कभी गंदी भी मत करना, संभालते रहना। तो ये धरोहर है प्रभु की, मालिक ने जैसी दी वैसी अगर बिना गंदी किए दे दी तो इनाम मिलेगा कि आप परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। कबीरदास जी कह रहे, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी, जैसी हरि ने दी थी, कोई पाप नहीं किया, सत्कर्म किए, भगवत आचरण किए और शरीर भगवान को समर्पित हो गया, वो जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। जी आशुतोष जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, किंतु मेरे छोटे भाई बहन में मेरा उनके लिए बहुत मोह है। क्या ये मोह मेरे भगवत प्राप्ति में बाधा है? नहीं, आप उनमें भगवान की भावना करने लगो। समझ रहे हो, तुम बड़े हो तब तुम्हारा पिता की तरह कर्तव्य बनता है कि अपने जो अनुज भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, उनको पवित्र रखो, उनका जीवन चरित्र सुधारो, कोई आपसे त्रुटि न होने पावे। जैसे आजकल भाई भाई में होता ना अर्थ संपत्ति आदि, नहीं, एक जैसे तुम्हारे पुत्र हो ऐसी भावना करके अपने छोटे भाई बहन का पोषण करो, खूब प्यार करो। और उनमें भगवान को देखो, हम लोग भगवान को ही तो प्यार करते हैं, भगवान चले जाते हैं तो उन शरीरों से भी प्यार नहीं करते, उनको जला देते, नष्ट कर देते। तो वर्तमान में जान करके प्यार करो, इसलिए कोई परेशानी नहीं, जरूर करना चाहिए। हम नमस्कार करते हैं उनको जो अपने भाई को प्यार करते हैं, अपनी बहन को प्यार करते हैं, अपने परिवार को प्यार कर रहा है। प्यार कौन कर रहा है? स्वार्थ का तांडव चल रहा, प्यार कर रहा है। प्यार का मतलब जानते होता है उनको सुख पहुंचाना, उनसे सुख लेना, ये प्यार नहीं, इसे राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। भाई भाई का प्यार देखो, राम जी रो रहे हैं लक्ष्मण जी को, जब वो मेघनाथ ने शक्ति मार रो रहे ना, जब राम जी रो रहे थे तो अपने को भी रोना आना चाहिए। राम जी अपने भाई को लक्ष्मण कि अगर मैं ऐसा जानता तो मैं पिता की बात भी टाल देता, आप जैसा सहोदर भ्राता। हनुमान जी ने कृपा करके उस संजीवनी बुद्धि को लीला रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने पावन चरित्र करके सबको शिक्षा दी है, कैसा कैसा व्यवहार किसके साथ करना चाहिए। बहुत खूब मेहनत करो, धर्म से धन कमाओ, बहन को पढ़ाओ लिखाओ, उसका ब्याह करो, भाई को पढ़ाओ लिखाओ, उसका ब्याह करो। जो आपका जीवन चरित्र जहां जैसे, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति खेत हो जाएगा। नाम जपते रहो, उनमें भगवत भावना करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। भागने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा कर्तव्य बन गया कि तुम पिता की तरह हो। वो अगर चरित्रहीन हो गए तो तुम्हारा फिर क्या, वो अगर दुखी हो गए तो क्या। आज यही तो हमारे नौजवान भाई नहीं समझ पा रहे, थोड़े से संपत्ति के लिए अपने उसी उदर से प्रकट हुए मां के, उसकी हत्या कर दी। अरे राक्षस, थोड़ी संपत्ति तो आप मेहनत से कमा सकते थे। अगर बड़ा भाई है या छोटा भाई है, छोड़ दो, छोड़ दो, अपना दुलारा भाई है, ले जा, तू ज्यादा ले जा भाई, कल हम मेहनत करेंगे, फिर और खरीद लेंगे, फिर बना लेंगे। लेकिन तेरे जैसे बुद्धि से युक्त होकर के हम झगड़ा करें, तेरी हानि होगी या मेरी हानि होगी, बात तो एक ही है ना। आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। भाई भाई को, पिता पुत्र को, पुत्र पिता माता को, पति पत्नी को, पति, ऐसे ये जो संबंध मृदु संबंध है, सुखमय संबंध है, उनमें विष फैल गया, नहीं फैल गया। देखो एक दूसरे के प्रति इतने ऐसे व्यवहार की बातें आती हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है हमारी समाज को। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आप पिता की तरह अपने भाइयों का पालन पोषण करें, अपनी चिंता न करें। हाँ, जब ऐसा कोई करता है ना तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। जैसे मान लो यही बच्चे बड़े हों तो आपका अधिकार छीन ले, शांत हो जाए। वो बड़ा अधिकारी वो देख रहा है, वो ऐसा बना देगा, वो
देहाती भाषा में कहते हैं, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन वो न जाने कहां से कैसी व्यवस्था बना देता है, सब हो जाता है, कैसे हो जाता है। इसे धर्म से चलना, ठीक है। कोई नशा तो नहीं करते? बहुत बढ़िया आदमी हो तो। हम सबसे ज्यादा इसीलिए पूछते हैं क्योंकि जो नशा करता है, शराब पीता जैसे है, कोई नशा कर, वो भ्रष्ट आदमी है, वो व्यभिचार कर सकता है किसी से भी, वो मांस भक्षण करने वाला निर्दयी किसी की भी हत्या कर सकता है, क्रोधावेश में होगा बस, जुआ खेलने वाला कुछ भी दांव पे लगा सकता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी जी को दांव में लगा दिए तो और कौन। ये वो बातें हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों ने आचरण करके दिखाए। मदिरा पीना, मांस खाना, द्वित क्रीड़ा करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये सब दुर्गति के कारण है। बहुत अच्छे है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब नए नए अवस्था के ऐसे बच्चे बोलते हैं हम ऐसे चल रहे, हमें लगता है हाँ बहुत सुंदर है। आप सुखी हो ना तो हमें सुख मिलेगा। जैसे बच्चा दूध पी के बढ़िया खेले ना, तो माँ कोने से ऐसे देखती ना, उसको सुख मिलता है। मेरा बच्चा ऐसे, मेरा भारत, मेरा राष्ट्र भगवत स्वरूप है, ये सब धर्म से चले, कोई दुखी ना हो, क्योंकि दुख का कारण पापाचरण है। अगर पापाचरण बंद हो जाए तो सुख ही सुख मिले, सब आनंदित हो जाए। पर लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है धन से सुख मिलेगा, धर्म से सुख मिलता है। धर्म से कमाया हुआ धन आपको शांति और सुख प्रदान करेगा, ठीक है, अच्छे, कोई बात नहीं है। भगवान बहुत कृपा करते हैं जब ऐसे कोई आचरण करता है। महाराज जी दावा से आए हैं, आप आपका जो वीडियो है हम लोग स्कूल में भी चलाते हैं। अच्छा, सब बच्चों को ये कहते हैं संस्कारित रहो, पढ़ते हैं। हाँ, नवीन बच्चों को शिक्षा देने का मतलब है हमारे राष्ट्र का निर्माण करना, क्योंकि उन्हीं बच्चों में से कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई पदाधिकारी बनेगा। बहुत सुंदर। चरित्रहीन पुरुष कभी न समाज को सुख दे सकता है न राष्ट्र को, और उससे फिर भगवान क्या प्रसन्न होंगे। तो अगर हमारी नवीन पीढ़ी को चरित्रवान बनाने की शिक्षा दी जाए। आज चरित्रहीनता बढ़ रही है, संस्कार नष्ट हो रहे हैं, विद्या विनयम ददाति, तो अभद्र हो रहे हैं बच्चे, माता पिता से अभद्र व्यवहार करते हैं, तो उनके अंदर दुष्टता बढ़ रही है, चरित्रहीनता बढ़ रही है। इस पर ध्यान दिया जाए। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार में नकारात्मकता और घर में कलह हो रही हो, गृह युद्ध जैसी परिस्थिति बन रही हो, तो अध्यात्म के रास्ते पर कैसे आगे बढ़े? वैसे ये चीज तो घर घर में हो रही है, मतलब आप या किसी एक घर की बात नहीं कर रहे, आप इस सार्वभौम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक शास्त्र का स्वाध्याय नहीं है और आचरण सद नहीं है, नाम जप नहीं है, दूसरों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हर घर में कलह है। जवान बच्चे बूढ़े माता पिता को, बूढ़े माता पिता का जो आदर होना चाहिए अनादर हो रहा है। कुछ बच्चों की मनोभावनाओं को रौंदा जा रहा है माता पिता के द्वारा। पिता भी ऐसे हैं जो पोषण करने वाली वृत्तियों में शोषण कर रहे हैं। तो कई जगह घूम करके अगर बुद्धि को देखा जाए तो धर्म विरुद्ध आचरणों के कारण हर घर में कलह हो रही है। कोई बिरला ऐसा घर होगा जिसमें प्रियता हो, पति पत्नी में प्रियता, पिता पुत्र में प्रियता, भाई भाई में प्रियता। कलह की प्रधानता होने के कारण ये सब अशांति में बदल रहा है। क्यों कलह क्यों होता है? क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार अपने को सुख भोगना है। जहां हमको अपने सुख में बाधा पड़ेगी वहीं कलह हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जहां कलह हो वहां अपने को शांत करना सीखे, उनको शांत करने का उपाय करेगा तो क्रोध बढ़ जाएगा और कलह और बढ़ जाएगी। अगर हम अपने को शांत करना सीख लें तो शायद हम कलह से बच जाएं। कलह को तो नहीं हटा सकते क्योंकि बुद्धि अशुद्ध हो रही है। देखो कई बार हम प्रार्थना की है कि जो हमारे नवीन भाई बहन गंदे आचरणों में उतर रहे हैं ये सदगृहस्थ नहीं बन पाएंगे। इसलिए नहीं बन पाएंगे कि हमारी जैसी वृत्ति होती है वैसे ही हमारी वृत्ति पुष्ट भी होती है। जैसे हम आज से शुरू किया 10 बार नाम जप करना, कल करेंगे 12 बार, 15 बार, 18 बार, और हम 2-4 महीने जपे तो अब बिना जप किए हमको अच्छा नहीं लगेगा, लगे ना।
ऐसे हमने आज बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसको बनाया, या गर्लफ्रेंड बनाया, ब्रेकअप किया, ऐसा ऐसा। अब हमारी वृत्ति वो पुष्ट हो रही ना अनजाने में। वो वृत्ति जब हम गृहस्थ में जाएंगे तो पुष्ट वृत्ति है, अब हमें चैन नहीं पड़ेगी। क्या वो गृहस्थी कलह युक्त होगी या शांति युक्त? विचार करके देखिए, कलह युक्त होगी ना। अब हमारी मांगे बढ़ गई, हमारी वासनाएं बढ़ गई, हमारी प्रियता एक जगह रही नहीं, तो कलह तो होगा ही, अशांति तो होगी। अब नए बच्चे हैं, अब उनको अर्थ चाहिए, पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर वो गलत मार्गों में उतर जाएंगे, क्योंकि उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए, उनको ये दिखाना है कि हम तुमसे कम नहीं हैं, हम भी किसी, बस ये सब जो बाहरी मान्यताएं हैं, ये हर घर में कलह हो रही, हर घर में। कोई वही बकाया है जो थोड़ा धर्म से चलता है, नाम जप करता है और संतों का सत्संग सुनता है, स्वाध्याय करता है, वही बच सकता है। नहीं, हम हर घर का मतलब यहाँ भी हर घर में कलह हो रही, यहाँ भी कलह हो रही, मन घसीट रहा है भोगों की तरफ, इधर उधर उधर, कितनी अशांति पैदा की हुई। जरा देखो, मान लो आप विवेकवान है, बुद्धिमान है, तो आप अंदर विचार करके देखिए, क्या शांत है? क्या इस घर में कलह नहीं हो रही? ये क्या कलह शून्य हो गया है? अगर कलह शून्य हो गया है तो आनंद में मगन हो जाना चाहिए। कलह शून्य का मतलब न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई अब सोच है, न कोई चाह रह गई, तृप्त हो गया है, आनंद मगन हो। ऐसा न इस घर में है और न बाहर है। जब तक धर्म से नहीं चला जाएगा, भगवद आश्रय, नाम जप और शरीर भी पवित्र आचरण वाला, शरीर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर हमारा शरीर अपवित्र रहेगा तो हमारी इंद्रियां और मन अपवित्र रहेंगे, इंद्रियां मन अपवित्र रहेंगे तो हमारे विचार गंदे रहेंगे, अपवित्र रहेंगे। अब जब विचार गंदे, मन गंदा, इंद्रिया गंदी, शरीर अपवित्र, तो शांति किसको मिलेगी? सुख किसको मिलेगा? फिर वो क्या, चिड़चिड़ा स्वभाव, कड़ुआ स्वभाव। कुछ ऐसे दृश्य जैसे संसार में देखे ना, कि लगता है कि ये मनुष्य रूप में राक्षस है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि राक्षसी बुद्धि बढ़ गई है। अरे जैसे बूढ़ी माँ है, उसको जवान बच्चा पीट रहा है, ये राक्षस नहीं। अरे जिसके चरण धो के पीना चाहिए, उस माँ ने गर्भ में धारण किया, उस माँ ने हमारी सोच फेंकी, हमको इतना सयाना किया, अब तो हमको उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये राक्षसी बुद्धि बढ़ गई। पिता ने जीवन भर कमा कर अपने बच्चों को, 2 बच्चे 4 बच्चे पढ़ा लिखा के बड़ा किया, सब संपत्ति दे दी प्यार में, पिता के विपरीत हो गए। बहुत तरह की ऐसी मनोवृत्तियां हैं जो हमारे हृदय को जलाती हैं और बाहर। इसीलिए हम सबसे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर आप नाम जपना शुरू करें, अपने छोटे छोटे बच्चों को 1 माला ही सही, 5 मिनट ही सही, राधा राधा नाम सुनाएं और उनको अच्छे आचरण की शिक्षा दें, तो आगे चलकर वो अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे। अगर जिन बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, वही बच्चे उच्चता में फंस जाते। जब माता पिता में, जब जीवन में भजन नहीं करते, बड़ी अव्यवस्था है जीवन में। तो जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलने के लिए नाम जप और सत शास्त्रों का स्वाध्याय या सत्संग जरूरी है। जिसके जीवन में सत्संग आ गया, कई ऐसे नौजवान भाई आते हैं कि हमने सब व्यसन छोड़ दिए, हमसे पहले गलती हो गई थी, अब हम माता पिता को अपने पास रखते हैं, अब उनकी सेवा कर, हृदय ठंडा हो जाता है। हमारा जीवन सार्थक हुआ कि 4 लोग बदलते रहे, 4 अपने स्वभाव को तो ठीक कर रहे। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें और ये बात बैठा लें कि कहीं मंदिर में भगवान की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इन हृदयों में भी भगवान विराजमान, इनकी भी पूजा आवश्यक है। सबके हृदय मंदिर में गोविंद विराजमान, चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बहुत गंदे आचरण बढ़ गए, बहुत गंदा नशा लग गया।
आप प्रार्थना करो, वो नशा करते तो नशा करते हाँ, समाज जो है अर्थ है तुम्हारे आपका है यहाँ वासना का मात्र है। हमें ऐसा लगता है कि स्वर्ग और नर्क से बढ़कर कहीं कोई और बात नहीं है। अगर मोक्ष है, परम पद है, कैवल्य पद है तो भारत के ही ब्रह्म ऋषियों के द्वारा शोध की हुई बात है। नहीं तो नर्क और स्वर्ग से बढ़कर कोई बात नहीं। जहाँ देखो तो नर्क की बात या स्वर्ग की बात, ऐसा कुछ लगता है। ज्यादा तो हम पढ़े नहीं अन्य धर्म ग्रंथों को, लेकिन बात ही इससे लगता है। सच्चिदानंद परम तत्व में मुक्त हो जाना या भगवत प्रेम, ये बात नहीं। बाहर गया है, बात बात हमारा अनुकरण ये करे, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम दूसरों का अनुकरण करके फिर बात ठीक नहीं। उनके घर में ये सब खाना खाना आरती होती है निश्चित सम्मान करते हैं। हमें लगता है भगवान का आश्रय लिया जाए और चला जाए, नाम जब किया जाए तो हृदय का कलह भी शांत हो जाएगा और घर का भी कलह शांत हो जाएगा। क्यों? हम जब कहते हैं ना कभी कभी कोई का नहीं इसे क्या क्या और सरकारी आपने सब कुछ किया, इसके बाद परिणाम ये आया है तो आपको
आपको अब चिंता नहीं करनी, एक डिपार्टमेंट है हरीश शरण आप दरभंगा में चले गए थे आप बना सकता हूँ राधिका पर मत पता नहीं है ये बच्चे होने सकता है कि आप क्या चाहोगे तो ये कहेंगे यही आशीर्वाद दे दो कि बच्चे मुझे प्यार करते हैं प्यार करते ये हमें छोड़ना था भगवान ने छोड़ा राधा 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 करो